क्वेश्चन में पूछते हैं कि यहाँ पे जब मैं बीएमएस कर रही हूँ तो मुझे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टी होता है, और स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे अभी आने वाले हैं इस सेशन में या आने वाले सेशंस में, तो उन लोगों के लिए वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो आज हम उन सभी स्मॉल डिस्कशन जो होते हैं, स्मॉल जो डाउट्स होते हैं, उन सब की बात करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मे बी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किन पर। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी स्टेट से बाहर बीएमएस करते हैं। जनरली क्या होता है कि बीएमएस बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, और इवन मेरा भी क्या है कि जब मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तभी मैंने बीएमएस को लिया था, लेकिन तब मैंने यही सोच के लिया था कि इसके बाद मैं दोबारा नीट के लिए या फिर एमबीबीएस के लिए ड्रॉप नहीं लूँगी। तो बीएमएस करना और ऊपर से अपनी स्टेट से बाहर, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरा जो स्टेट है वो हरियाणा है, और फिलहाल मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला से बीएमएस कर रही हूँ। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो जनरली सब बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का अपना एक लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे केरला में क्या होता है कि मलयालम मैक्सिमम लोग बोलते हैं, यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है मलयालम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेशेंट होते हैं या फिर जो यहाँ के लोकल्स हैं वो सब मलयालम में बात करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आने के लिए वो है आपका एक लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हिंदी जो होता है या स्पेशली जो इंग्लिश होता है वो वही लोग बोल पाते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं जो लोकल्स एरिया से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, और जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं उनको भी क्या रहता है कि किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने में जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगता है वो मलयालम लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है कि हमें एक नया लैंग्वेज सीखना रहता है, जो कि बोला भी बिल्कुल ही अलग तरीके से जाता है, और लिखना अगर आप सीख जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि एक लैंग्वेज बैरियर तो होता ही है। कोशिश क्या कीजिए कि जब आप फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं रहता है, जनरली आपको बेसिक सभी सिखाया जाता है, तो उस दौरान अगर आप अपना थोड़ा थोड़ा मलयालम को सुधारेंगे या मलयालम बोलेंगे तो हो सकता है कि सेकेंड थर्ड ईयर में जब आप पेशेंट का हिस्ट्री सब लेने जाएंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके मलयाली दोस्त रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ में आएगा, और अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो आप कुछ वर्ड बोल भी पाएंगे। तो लैंग्वेज के लिए तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई और रूल या कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों को बोल दें कि आप इंग्लिश में बात कीजिए, लेकिन सब लोग को इंग्लिश नहीं आता रहता है, और जिसको आता है उसको भी ऐसे लगता है कि उसको इंग्लिश नहीं आता है। तो उसी तरीके से आपने मलयालम तो यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मेन क्या है कि जब आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे या फिर जब आप उसका हिस्ट्री सब लेंगे, तो आपको मलयालम का पूरा ए टू जेड तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। मुझे भी अभी तक इतना ज़्यादा नहीं आता, बट अभी ये है कि मैं थोड़ा समझ लेती हूँ कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, या फिर कुछ जो वर्ड्स होते हैं जब इंग्लिश में सेंटेंस मिला के बोला जाता है तो समझ आता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने का क्या रहता है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे भी आप सर्वाइवल करने के लिए खाना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम हमेशा बाहर से तो खाना नहीं खा सकते हैं, और प्रोफेशन ऐसा है कि हम तीनों वक्त बना भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सुबह आप 8 या 9 से लेकर 4 बजे तक क्लास लगाए, फिर उसके बाद आपका वर्क भी रहता है, असाइनमेंट सब रहता है, रिकॉर्ड सब रहता है, तो मे भी तीनों वक्त पे खाना नहीं बन पाता है। तो मैक्सिमम खाने में यहाँ पे क्या रहता है कि आपका साउथ इंडियन फूड ही रहता है। जो मेस चलता है उसमें क्या रहता है कि आपका जो मेस का मेन्यू रहता है मैक्सिमम वो क्या रहता है कि आपका जैसे कि डोसा, इडली, इडियप्पम, अप्पम, यही सब रहता है मॉर्निंग में, और दिन में आपके राइस ही रहते हैं। जो यहाँ वाले राइस यहाँ के लोग जो खाते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, और साथ में जो नॉर्मल करी सब लेते हैं, सेम ही शाम का खाना रहता है।
तो मैक्सिमम जो यहाँ पे लोग होते हैं जिनको खाना नहीं अच्छा लगता है तो वो इंडक्शन सब लेके बना लेते हैं, हालांकि अलाउड नहीं होता है, लेकिन और कुछ। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि जनरली जिस भी कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो जनरली सब बच्चों को रहता है कि रैगिंग का क्या रहता है। तो रैगिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, और इतने स्ट्रिक्ट रूल होने के कारण ऑब्वियसली कोई भी सीनियर इन सब में नहीं फंसना चाहेगा। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ पे रैगिंग होता, इवन रैगिंग होता ही नहीं है, बहुत ही कम। जैसे कि इंटरेक्शन को हम रैगिंग नहीं बोल सकते, इंटरेक्शन सब होता है जिसमें आप सबका लाइक नाम सब पूछा जा सकता है या फिर लाइक आपका हॉबीज सब पूछा जा सकता है, लेकिन इतना कोई रैगिंग का होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके साथ कोई मिसबिहेवियर कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, तो आप टीचर्स को भी कंप्लेन कर सकते हैं। और साथ में डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं यहाँ पे, एंटी रैगिंग कमेटी, जहाँ पे कंप्लेन करके आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि हम सीनियर से कैसे इंटरेक्शन करें फर्स्ट ईयर में। तो देखिए, जो सीनियर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो आपकी सेम डिग्री को पार करके ही तो सीनियर बने हैं ना, वे जूनियर रहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको अगर कुछ समझा रहे हैं, कुछ चीज़ बता रहे हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस से वो आपका अच्छे के लिए बता रहे होते हैं, मैक्सिमली आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को आपको सीनियर की सुनना चाहिए, बट हाँ, इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि इतना ज़्यादा कोई रैगिंग वगैरह रहता है नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। और सीनियर सब अगर दूसरी स्टेट में बात करें, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी काफ़ी नॉर्थ से बच्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उन्होंने जो बियर किया है, उन्होंने जो अपने स्ट्रगल में देखा है, तो उससे उनको जो सीख मिलता है वो आपको कन्वे करते हैं। बाकी ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को बोल भी सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपके BMS कोर्स की बात करूँ तो जनरली सबको डाउट रह रहा है कि हमारा कब से स्टार्ट होगा। तो अभी काउंसलिंग सब चल रही है, तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ वाला जो सेशन है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर से आपका क्लासेस लगेगा। और BMS कोर्स में अभी एक नया चीज़ जो NCSM करिकुलम में ऐड हुआ है कि जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपका एक ट्रांजिशनल करिकुलम चलता है, जहाँ पे आपको लाइक अगर जैसे कि हमारा आयुर्वेद है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं, गेमिंग सेशंस होते हैं, जहाँ पे आपको लाइक 15 डेज़ के अंदर वहाँ पे थोड़ा सा ना कॉलेज से आपको घुलना रहता है, मिलना रहता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है।